पर बहुत घबराता था कि मैं किस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों को परास्त करूंगा। तो मेवाड़ और एक सिरोही, तो इन दोनों को मैं ख़त्म कर लेता हूँ तो फिर बाकी सब राजपूत अपने आप मेरे शरण में आ जाएंगे। 1570 में सिरोही पर आक्रमण किया मेवाड़ को समाप्त करने के बाद। तो सिरोही में उस समय महाराज मान राज करते थे और उनके कोटियर्स ने महाराज सुरत्रान, जो एक 12 साल का बालक था, उसको ले आए पकड़ के, जो नांदिया के महाराज भान का लड़का था। ऐसा जोरदार तीरंदाज था कि उस लड़ाई के अंदर उसने अकबर को तीर मार दिया, तो एकदम घायल हो गया, हाथी से नीचे गिरा और ऐसा भागा कि दोबारा कभी जिंदगी भर सिरोही पर उसने प्रवेश नहीं किया। दशहरे के दिन 1582 को एक भयंकर युद्ध हुआ बिटवीन महाराणा प्रताप एंड द मुगल्स। तो वहाँ जो मुसलमान सेनापति था, उसका जो महाराणा प्रताप की तलवार चली, उसका हेलमेट, शरीर, सिर, घोड़े का बख्तर सब कटकटा के तलवार गई जमीन में। अकबर को समझ में आ गया कि ये झटका मेरे लगा होता तो मैं भी राम नाम सत्य हो जाता, इसलिए उसने कहा आज दिन के बाद मेवाड़ पर आक्रमण छोड़ दीजिए। 1527 ईस्वी सन में जब बाबर और महाराणा सांगा के बीच में टक्कर हुई, वो राजपूतों का संगठन जब अकबर गादी पर आया 1556 में, तब तक वो यूं का यूं बना रहा। और इसलिए अकबर बहुत घबराता था कि मैं किस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों को परास्त करूंगा। फिर उसने सोचा कि मैं एक काम कर सकता हूं कि इनकी जो आगे चोटी का आदमी है उसको समाप्त करूं। तो उसने 2 राज्यों को तय किया, एक तो मेवाड़ और एक सिरोही। इन दोनों को मैं ख़त्म कर लेता हूँ तो फिर बाकी सब राजपूत अपने आप मेरे शरण में आ जाएंगे। इस दृष्टि से उसने 1566 में चित्तौड़ का तीसरा साका किया। और जब महाराणा प्रताप, उसके बाद में उसने 1570 में सिरोही पर आक्रमण किया मेवाड़ को समाप्त करने के बाद। तो सिरोही में उस समय महाराज मान राज करते थे और उनके कोटियर्स ने महाराज सुरत्रान, जो एक 12 साल का बालक था, उसको ले आए पकड़ के, जो नांदिया के महाराज भान का लड़का था। ऐसा जोरदार तीरंदाज था कि उस लड़ाई के अंदर उसने अकबर को तीर मार दिया, वो एकदम घायल हो गया, हाथी से नीचे गिरा और ऐसा भागा कि दोबारा कभी जिंदगी भर सिरोही पर उसने प्रवेश ही नहीं किया। ये तो किस्सा 1570 का सिरोही का है। 1572 के अंदर 28 फरवरी को जब महाराणा प्रताप गद्दी नशीन हुए, तो अकबर समझ गया कि ये टेढ़ी खीर है, इसलिए उसने आक्रमणों की ढेर लगा दी। हल्दी घाटी के अंदर 18 जून 1576, उसके अंदर महाराणा प्रताप ने बहुत होशियारी से खेल खेला कि अपनी सेना को पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर दिया। तो मान सिंह इतना होशियार था कि उसने टीजर मूवमेंट भेजा और बेचारी भोली सेना को उतार के नीचे ले आया। जैसे ही हल्दी घाटी में आए, उसने रक्तपात कर दिया और रक्त तलाई रक्त से भर गई। परंतु तारीफ है महाराणा प्रताप की कि उस रक्तपात के बाद भी एक फोर्टनाइट, मतलब 14 दिन के अंदर अंदर, बाय द 1 जुलाई 1576, उन्होंने ऐसे गुरिल्ला वॉरफेयर चालू की मेवाड़ के अंदर कि मान सिंह जो जीता हुआ था उसको विवश होकर छोड़ना पड़ा मेवाड़ पूरी सेना सहित, एंड ही हैड टू रिट्रीट बैक टू दिल्ली। ये तारीफ है महाराणा प्रताप की। इसी को छत्रपति शिवाजी ने भी फॉलो किया, द गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। उसके बाद क्या होता है? When the monsoon period was over in 1576, अकबर अपनी पूर्ण बल के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया और महाराणा प्रताप को विवश होकर मेवाड़ छोड़ना पड़ा और अपने ससुराल ईडर स्टेट में जाके उन्होंने शरण ली। 2-3 महीने भटकने के बाद अकबर को जब ये पता चला कि महाराणा प्रताप तो सुरक्षित अपने ससुराल में बैठे हैं,
उसने इतना भयंकर आक्रमण ईडर स्टेट पर किया कि ईडर की स्टेट ही जब्त कर ली और महाराणा प्रताप बिना किसी शरण के रह गए। ऐसी परिस्थिति में और 1577 के फरवरी में कुंभलगढ़ का जो किला था वो भी अकबर ने ले लिया। तब महाराणा के पास कुछ नहीं था, तो महाराणा सुरत्रान और सिरोही ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप मेरे यहाँ पधारे। तब महाराणा प्रताप माउंट आबू पधारे और किन बेवकूफ़ आदमी ने महाराणा सुल्तान को रिक्वेस्ट की कि साहब वो हिंदुआ सूरज है, उनके लिए महल बनना चाहिए। महाराणा सुल्तान ने वो जवाब दिया कि अब मैं महल बनाने जाऊंगा, अकबर को उसी वक्त पता चलेगा यहाँ महायुद्ध होगा, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसलिए शेरगांव की जो बड़ी गुफा है, भैरू गुफा, उसके अंदर महाराणा प्रताप और उनके सब साथियों को रखा गया। विशाल गुफा है वो, और महाराणा प्रताप वहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर एक शिव मंदिर स्थापित किया अपने हाथों से, और वहाँ रोज़ पधारते थे पूजा करने के लिए। वो शिव मंदिर आज भी विद्यमान है और वो भैरू गुफा आज भी विद्यमान। फिर क्या होता है, 2 साल बीतने के बाद, दिस इज 1577 की फरवरी की बात है, तो 1579 में महाराणा सुल्तान और महाराणा प्रताप वहीं भैरू गुफा में मिले। दोनों नरेशों ने ये तय किया कि यूं बैठे बैठे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपन कुछ न कुछ ऐसा स्कीम रचें जिससे कि खोया हुआ मेवाड़ अपन को वापस प्राप्त हो। कैसे होना चाहिए? अंग्रेजी में कहावत है, मनी मेक्स द मैर गो। सबसे पहले पैसे चाहिए, तब सेना खड़ी होगी, तब अकबर से मुकाबला होगा। पैसे कहाँ से आएंगे? तब दोनों नरेशों ने ये तय किया कि अकबर का खजाना जो मालवा से एकत्रित होकर उज्जैन से दिल्ली ट्रांसफर होता है हर 3 महीने के बाद, जो सरप्लस धन है, वो जिस रास्ते जाता है वो रास्ता उनको मालूम था, और उसमें ऐसी घाटियां हैं जिसके अंदर आक्रमण करके ये सफल हो सकते हैं। सेकेंडली, उस धन के साथ क्यों अकबर का खुद का क्षेत्र था, तो उस धन के साथ केवल 1000 मुगल सेना जाती थी। तो इन दोनों नरेशों ने कहा ये तो अपने लिए संभव है कि उसको अपन ओवर पावर कर लेंगे। तब भामाशाह को तय करके भेजा, क्योंकि ये दारू नहीं पीता है, बनिया है, और इस वजह से ये बात लीक नहीं होगी और होशियारी से ये काम करके आएगा। तो भामाशाह ने कहा, हुक्म, मैं अकेला नहीं, मेरे छोटे भाई को भी मेरे साथ दीजिए एज माई डिप्टी कमांडर। जैसे किसी ठाकुर को दे दिया, उसने दारू पी लिया तो बात आउट हो जाएगी। ये सेना शेरगांव से निकलती है, मेवाड़ की और सिरोही की सम्मिलित 5-7 हज़ार लोग थे, और उन्होंने जाके एक घाटी पकड़ी जहाँ से वो सेना पार हो रही थी, और वहाँ उन्होंने उस सेना को कम्प्लीटली परास्त तो किया गया, सबको काट के ख़त्म कर दिया। और जो धन वो लेके जा रही थी फ्रॉम मालवा टू दिल्ली, वो कितना था? 24 लाख तो चांदी के रुपए, और 6 ट्रंक जेवरात, और कुछ सोने की अशरफियाँ भी थी कुछ हज़ारों में। वो धन उस जमाने के लिए काफ़ी था जब 2 रुपये ही तनख्वाह थी एक सिपाही की। तो वो धन लेके भामाशाह वापस लौटा, और 23 अगस्त 1579 को भामाशाह ने आबू की तलेटी में आके ऊपर रिक्वेस्ट भेजी शेरगांव के, हुक्म में ये धन लेके ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए आप दोनों नरेशों को नीचे पधारना होगा, तभी मैं आपको ये पेश कर सकता हूँ। तो चूलिया करके एक गांव है हमारा आबू की तलेटी में, वास्तान जी के पास, वहाँ पर भामाशाह ने वो धन महाराणा प्रताप को पेश किया, और फिर सितंबर 1579 को
महाराणा प्रताप और महाराणा सुल्तान ने ये तय किया कि नाउ महाराणा प्रताप शुड गो बैक टू मेवाड़, और सिरोही भी अपनी जो मदद दे सकेगा भेजेगा, एंड ही शुड रिकॉन्स्टिट्यूट हिज आर्मी एंड रिकॉन्कर मेवाड़। तब महाराणा प्रताप ने जाकर चावंड, जो साउथ टिप ऑफ मेवाड़ में था, उसको अपनी राजधानी स्थापित की और धीरे धीरे संपूर्ण मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। और लास्ट में दशहरे के दिन 1582 को एक भयंकर युद्ध हुआ बिटवीन महाराणा प्रताप एंड द मुगल्स। तो वहाँ जो मुसलमान सेनापति था, उसका जो महाराणा प्रताप की तलवार चली, उसका हेलमेट, शरीर, सिर, घोड़ा, घोड़े का बख्तर सब कटकटा के तलवार गई जमीन में। अकबर को समझ में आ गया कि ये झटका मेरे लगा होता तो मैं भी राम नाम सत्य हो जाता, इसलिए उसने कहा आज दिन के बाद मेवाड़ पर आक्रमण छोड़ दीजिए। तो दैट वाज द लास्ट मुगल आक्रमण ऑन मेवाड़। उसके बाद कोई आया नहीं। और देन फ्रॉम 1584 टू 1597 महाराणा प्रताप मेवाड़ पर आराम से राज करते रहे, अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपनी फसल और इकोनॉमी की सुधारी। परंतु मुगल्स ने 2 किलों पर जो आक्रमण करके आधिपत्य स्थापित किया था, चित्तौड़ और एक और, वो उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो महाराणा प्रताप के जीवन पर्यंत मुगलों के पास ही रहे। परंतु तारीफ है महाराणा प्रताप की और महाराणा सुल्तान की कि अकबर के पास जो उसका कवि था दूरसा आड़ा, उसकी 2 कविताएं ही इस चीज को समअप करती है। एक तो जब महाराणा प्रताप के मतलब दोनों नरेशों के लिए उस कवि ने कहा है, अकबर शाख आगले भरत खंड जोड़े हाथ, नाथ उदयपुर न नम्यो न अर्बुदनाथ। ये दोनों राजा कभी झुके नहीं। और सेकंड, जब महाराणा प्रताप की एक मैन ईटर टाइगर से कटारी युद्ध करते करते घायल हो गए और मृत्यु हुई 19 जनवरी 1597 को, तब वही दूसरा आड़ा अकबर के पास लाहौर में था। तब उसने वो कविता कही, अस ले गयो अण दाग पाग, ले गयो अण नामी, मेवाड़ राण जीती गयो। अकबर को उसके मुंह पर सुना दिया कि मेवाड़ का महाराणा जीत गया और तू हार गया। ये तारीफ थी महाराणा प्रताप की।